भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम विशाल और मैं पंजाब से हूँ। तो आज मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया और मुझे मौका दिया गवाही देने के लिए। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको पहले 2 गवाहियाँ दे चुका हूँ कि मैं मसीह में कैसे आया और परमेश्वर की बाइबल को कैसे पढ़ना सीखा। तो मैं अनपढ़ व्यक्ति था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था जो बाइबल को पढ़ना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पढ़ना सिखाया। और अब मैं आपको गवाही देने जा रहा हूँ कि मुझे परमेश्वर ने बाइबल को कैसे लिखने का काम दिया कि इसको लिखना शुरू कर। तब मैंने जब 2 बार बाइबल पढ़ी, 4 बार बाइबल पढ़ी, जब मैं 5वीं बार बाइबल को पढ़ रहा था, तो मैं प्रेरित पौलुस जी को देखा कि वो पत्रियों को लिखते हैं। तो वो बहुत सी पत्रियों को लिखते हैं। तो मैं उनका फ़ैन हो गया एक, कि वो अपनी कलम से कैसे वो लिखते हैं वचनों को। तो मैंने परमेश्वर पिता से एक विनती की कि खुदा, क्या मैं भी बाइबल को लिखना शुरू करूं, इसको नोट करना शुरू करूं। तब परमेश्वर का ये प्रकाश, जो मैंने बाइबल को लिखना शुरू किया, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तब मेरे लिए पहले थोड़ा-सा मुझे कठिन लगता था कि बाइबल पूरी को लिख लूँगा, लेकिन जब बोलते हैं ना परमेश्वर साथ है तो कोई काम कठिन नहीं, ना ही बल से और ना ही शक्ति से, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। तो मैंने बाइबल को तो मेरे प्रियो, जब मैंने बाइबल को लिखना शुरू किया, तब देखो यहाँ पर पहले मैंने लिखा, यहोवा पिता ने रात को स्वप्न के द्वारा दर्शन दिया। इस पर वचन लिखे हैं, मनुष्य और आत्मा को परखना। इसमें मैंने सब कुछ लिखा। परमेश्वर पिता से ऐसा वरदान मांगो, परमेश्वर पिता प्रसन्न हो, जैसे सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी वरदान। परमेश्वर पिता का बदला। जब मैं यहाँ पर बहुत सा कुछ लिखा था। सामर्थ के काम कौन करता है? परमेश्वर। पाप मत करो। और मैंने बहुत सी गवाहियाँ, परमेश्वर पिता के नबी, और कोई भी किसी को धोखा ना दे। बहुत से वचन, अकाल के समय में भोजन इकट्ठा करना, सब कुछ जो परमेश्वर ने मुझे बताया लिखने के लिए। जब मैंने देखो, ये परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी होती है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन कुछ नहीं। देखो, परमेश्वर पिता जब तक अपने वचन को पूरा ना कर ले, तब तक वो ना छोड़ेगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर मैंने हर कुछ लिखा, हमें क्या खाना है, अशुद्ध खाने नहीं खाने, हम क्या क्या खा सकते हैं। जब मैंने बाइबल को ऐसे लिखना शुरू किया, तो पूरी बाइबल को जब मैंने लिख लिया, तब मुझे एक ईस्टर के दिन मुझे ये दर्शन आया, जो आज प्रभु जी उठा। आज ईस्टर का दिन है। आज मैंने प्रभु की अनुग्रह से पूरी बाइबल पढ़कर लिख लिया। मैं अनपढ़ व्यक्ति था, आज मुझे प्रभु का दर्शन आया। ईस्टर के दिन मेरे साथ कोई बड़ा व्यक्ति मुझे किसी रास्ते लेकर जा रहा था। उसने मुझे कहा, तुझे पर परमेश्वर का अनुग्रह है। और मैं रोने लगा। और जब आगे बढ़ा तो प्रार्थना सभा चल रही थी। मैं वहाँ पर खुश हुआ और मैंने उनके साथ बैठ गया। वहाँ पर एक व्यक्ति था, उसने कहा, ऊपर बैठ जा। उसने मुझे ऊपर बैठाया और मेरे सिर पर एक गोलकार की टोपी पहनाई। उसके बाद उसने हाथ में मीठा रखा। उसने पहले मुझे खिलाया, फिर उसने आप खाया, और उसने हंसने लगे। उसने मुझे इशारे से बताया कि हाँ। तो मेरे प्रियो, जब ये हो चुका, तो मसीह में सब पिता के नाम, सब पुत्रों के नाम, ये सब कुछ लिखा। जब परमेश्वर पिता ने सब कुछ बनाया, 6वें दिन मनुष्य को बनाया, ये सब कुछ लिखा। तो पूरी बाइबल को जैसे मैंने नोट किया, तुम जगत की ज्योति हो, ये भी लिखा। और सूरज, चंद्रमा, तारे, सब कुछ परमेश्वर के। बाइबल में कितने प्रकार के जन्म है, सब कुछ लिखा। और कैन और हाबिल जो आप पढ़ते हो, कैसे झगड़ा हुआ और कैसे उसने उसकी हत्या की। और जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, सब कुछ लिखा उनके बारे में। तो मेरे प्रियो,
जब मैंने ये बाइबल को लिख लिया तब मुझे मैंने कोई स्टडी नहीं की, ये खुदावंद के अनुग्रह से है, सब कुछ लिखा है। और परमेश्वर पिता, अगर आप मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। तो मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। तो आप भी परमेश्वर की खोज करते रहो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर, तो ये वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेगी। ये सब कुछ है, इसमें सारा कुछ लिख दिया मैंने पूरी बाइबल को। और ये नहीं कि मैं बाइबल को बस पढ़ लिया और लिख दिया, लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे कहा जब तक तेरी ज़िंदगी है तो तू लिखता रहना और बाइबल को पढ़ता रहना और अपनी दीवारों के ऊपर वचनों को लगाते रहना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की।